पार्टी की सरकार रही है तो वास्तव में कानून का राज चलता था, ना ही कोई अपराधी रहता था और न कोई अपराध होता था। अगर लड़का उनके 16 टिकट की भागीदारी में अगर जीत के गया होता तो कुछ नहीं, निषादों की हत्या उनके कार्यकाल में हो रही है, उनके सामने हो रही है। और जब निषाद समाज आक्रोशित होकर के, एकत्रित होकर के अगर उस विरोध करता है, यानी बड़ा बेटा सांसद हो जाए तो उससे बड़ा बेटा कहीं एमएलसी बन के चला जाए और मैं खुद एमएलसी रहूं, मेरा छोटा बेटा चोरी चोरा से विधायक हो जाए और बहू मेयर हो जाए, यही एक निषाद हित की बात करते हैं। यही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पे जो है आज कार्यक्रम का आयोजन हर जिलों में किया जा रहा है। उनके जन्मदिन के अवसर पर जो है जन कल्याणकारी दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में जो है मनाया जा रहा है। यहाँ पे तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और सदस्य जो है आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आज के उनके जन्मदिन के अवसर पे वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि तमाम यहाँ पे जो लोग हैं उनके जन्मदिन को मना रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और इस समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका। क्या नाम होगा भैया आपका? मेरा नाम राधेश्याम निषाद है, मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व पार्षद प्रत्याशी बसंतपुर से, वार्ड नंबर 44 हूँ। निषाद जी हैं? जी मैं निषाद जी हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा, संजय निषाद जी को छोड़ करके आप बहुजन समाज पार्टी में हैं। देखिए, जहाँ हमारे समाज का हित होगा हमारा समाज वहीं रहेगा और जो भी बुद्धिजीवी और समझदार समाज के लोग हैं सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, क्योंकि उनको पता है कि पूर्व में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है तो निषाद समाज का एक वर्चस्व रहा है। और अभी देखिए जैसे ये लोग आए हैं और अपने आप को मुखिया बताते हैं निषाद समाज का, और जब से ये आगे आए हैं तब से निषाद समाज का पतन पर पतन होता जा रहा है और इतना पतन हो रहा है कि क्या बताया जाए। आए दिन हत्याएं हो रही है, अभी शिवधनी निषाद जी का अमटौरा में हत्या हो गया, अभी धर्मेंद्र निषाद जी की हत्या हो रही सरेआम। बताइए, इसके पहले जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है तो वास्तव में कानून का राज चलता था, ना ही कोई अपराधी रहता था और न कोई अपराध होता था। और निषाद समाज के एक निषाद समाज के लोगों को 2-2 मंत्रालय दी थी बहन जी। और आज बता दीजिए वर्तमान में जो है बता रहे हैं जिसका नाम आपने लिया है, परिवार के अलावा किसी एक व्यक्ति का, हम तो सुनते हैं कि 16 टिकट मिला था विधानसभा का, किसी एक निषाद को उन्होंने दिया हो? क्या बहुजन समाज पार्टी के जो बहन जी के लोग ब्लेम लगाते हैं कि ये दलितों की पार्टी है और दलितों के लिए काम करती है, क्या निषाद समाज का उसमें भागीदारी नहीं होता? निषाद समाज का एक अलग से हिस्सा होता है। अगर नहीं होता तो आज हमारे गोरखपुर में जितने लोग लिखते हैं पूर्व मंत्री या पूर्व सांसद, तो बहुजन समाज पार्टी की देन है। ऐसा नहीं है कि किसी और पार्टी ने दे दिया है, वर्तमान की सरकारों ने दिया है। जो हमारे समाज के लोग बड़े बड़े अपने नाम के आगे लिखते हैं पूर्व में मंत्री या सांसद या विधायक जो लिखते हैं, बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। अच्छा, संजय निषाद अभी स्थापना दिवस मना रहे थे और उस भाषण में उन्होंने कहा, कहते हैं निषादों की है जी और निषादों के हित के बारे में सोचती है। तो क्या लग रहा है आपको कि वो निषादों के हित के बारे में? तो बात सही कह रहे हैं कि अगर निषादों के हित में सोच रहे हैं, यानी कि घर के अपने बच्चे, यानी बड़ा बेटा सांसद हो जाए तो उससे बड़ा बेटा कहीं एमएलसी बन के चला जाए और मैं खुद एमएलसी रहूं, मेरा छोटा बेटा चोरी चोरा से विधायक हो जाए और बहू मेयर हो जाए, यही एक निषाद हित की बात करते हैं। यही परिवारवाद, परिवार के अलावा किसी एक व्यक्ति को प्रधानी या पार्षदी या जिला पंचायत या बीडी सी लड़ा के दिखाए हो, मैं चैलेंज करता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को बीडी सीट नहीं लड़ने दिए। यानी कहने का किसी मतलब का नहीं, परिवारवाद कर रहे हैं। एकदम बिल्कुल परिवारवाद। कोई निषाद को मतलब अगर कोई गलती से उनका नाम लिख करके अगर कोई प्रत्याशी लिख देता है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको वापस लेते हैं। यही मेरे अमृत मंडी की बात है, वार्ड नंबर 30 की बात है। और उन्होंने वापस लिया, बाकायदे पेपर में बाइट दिया। पार्षद का चुनाव हो रहा था, एक व्यक्ति में हमारे जानने वाले हैं, उनको उन्होंने लिख दिया कि पार्षद निषाद पार्टी से पार्षद प्रत्याशी बनाए। उनको उन्होंने बाकायदे पेपर में बाइट दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरे द्वारा कोई प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा निषाद पार्टी से। अच्छा, क्या लग रहा है कि संजय निषाद जो है निषादों का शोषण कर रहे हैं? पूरी तरह से प्लानिंग है उनकी। उनका जो गुप्त मीटिंग होता है लोगों के बताने के अनुसार, उसमें पर्सनली ये कहते हैं कि निषाद समाज का मेरे सिवा कोई नेता होना ही नहीं चाहिए, अगर कोई हो रहा तो उसको पतन करवाओ। और देखिए वो तो हत्या विभीषण बता रहे हैं। अरे वो विपक्ष कहाँ है? विपक्ष के जो लोग हैं उनको विभीषण बता रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। निषादों की हत्या उनके कार्यकाल में हो रही है, उनके सामने हो रही है। और जब निषाद समाज आक्रोशित होकर के, एकत्रित होकर के अगर उस विरोध करता है, कहीं विरोध प्रदर्शन करता है, तो उनके बच्चे लोग चले जाते हैं और फर्जी में कंधा देने लगते हैं और कहते हैं कि अरे हटाओ, इससे कुछ नहीं होगा। अरे समाज के हित में अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप मांग करिए ना। किसी अन्य लोगों का हत्या होती है और कोई अपराध होता है तो वहाँ डायरेक्ट तुरंत चेक काट करके देते हैं 5 लाख 10 लाख का। मैं पूछना चाहता हूँ, निषाद समाज की इतनी हत्या होती है, इतनी अपराध हो रहा है, इतने बलवा हो रहा है निषादों के ऊपर, कहीं बता दीजिए 50 रुपए दिए हो खाली चंदा पर चंदा। और आज से नहीं, जब से मैं सुन रहा हूँ ये पार्टी का उदय हुआ है, शुरुआत हुआ तब से आज तक चंदा लियो, चंदे का पैसा किसी निषाद परिवार को दिया गया हो? क्या कहना चाह रहे हैं? चंदे के आड़ में वो धंधा कर रहे हैं। धंधा कर रहे हैं
और बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। अभी पूर्व में मैंने पेपर में पढ़ा था कि 400 करोड़ रुपए उनके सांसद जो संत कबीर नगर से रहे पूर्व में, उनके अकाउंट में 400 करोड़ रुपए कहां से आया, कैसा पैसा है, ये कौन दे रहा है? ये एक समझ लीजिए कि ये गुमराह कर रहे हैं। और निषाद समाज समझ लीजिए कि सभी लोग जो होशियार लोग हैं, आपने देखा होगा भीड़, जो लोग बताते थे कि लाखों में हजारों में नहीं रही है, हजारों में भीड़ नहीं रही, जो बुद्धिजीवी लोग हैं और होशियार लोग हैं वो लोग एकदम जान गए हैं इनका। हमेशा देखिए गलत काम कब तक चलेगा, एक सीमा होती है, किसी को गुमराह आप कब तक कर सकते हैं। कह रहे थे कि विदेशों से लोग आ रहे हैं, विदेशों से लोग आ रहे हैं, विदेश से हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, उस समय आए थे लोग, नेपाल तक से आए थे। हमारा एक सामाजिक संगठन है फिशरमैन आर्मी करके, उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभान निषाद जी हैं, और नेपाल तक के लोग आए थे। और नेपाल में भी बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, पूर्व काल में आपने देखा होगा के माध्यम से। जो स्थापना दिवस है वो बिल्कुल बता दें, नेपाल से कोई आया हो, उनका एक आदमी कोई आया हो, कहीं दिखा दे कोई इंटरव्यू में कि मैंने नेपाल से आया, मेरे साथ आए थे, नेपाल से लोग आए थे और भी कई जगह से लोग आए थे उस प्रोग्राम में। तो ऐसा नहीं है। और देखिए फिशरमैन उनका हक और हिस्सा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज तक ये डेली चिल्ला कर कहते हैं आरक्षण आरक्षण आरक्षण। आरक्षण किसको दिया, आरक्षण कहाँ मिला? आरक्षण इनको मिला अपने परिवार को, अपने परिवार में ही आरक्षण कर रहा है और लोगों को बता रहे कि आरक्षण जब ऑलरेडी आपको मिल चुका है तो दूसरे को आप कहां से दिलाइएगा? आरक्षण के ही अनुसार से आपने एमएलसी चुन के गए हो, क्योंकि आपने लोगों का भीड़ दिखा और गुमराह करिए। शासन की बात आपने कही, वो कह रहे हैं कि योगी जी जो है आरक्षण को लेकर के निषादों की बात जो है सदन में रख रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। देखिए ये केंद्र का जो मामला है और केंद्र से ये होना है, और ये आरक्षण जो है ऑलरेडी हमारा, वो गलत मांग कर रहे हो तो गुमराह कर रहे हैं ना लोगों को। हमारा जो 27% है पहले हम उसको तो लें, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि हमको आरक्षण दिला। आरक्षण कोई सब्जी नहीं है, कोई कैटेगरी है। आरक्षण अगर इनको टिकट मिला था आरक्षण के ही अनुसार से मिला था ना, 16 टिकट। आप बता दीजिए किसी निषाद को, इन्होंने एक निषाद को टिकट दिया अपने पुत्र के अलावा? विधानसभा का चुनाव रहा, 16 टिकट पार्टी ने दिया वर्तमान की सरकार ने, और उन्होंने एक निषाद को अगर दिया होता तो मैं मानता कि हाँ आरक्षण के लिए काम कर। ऑलरेडी आपको मिल रहा है, उसके बाद भी आप नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे, लेकिन यहाँ पे और तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? इधर आइए। राज कपूर निषाद। पूरे एकदम टोपी वगैरह लगा के आ गए हैं, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है। हाँ, मैं पूर्व में सच्चे कार्यकर्ता है। हाँ, वोट देते हैं एकदम, चाहे कोई लड़े उससे हमसे मतलब नहीं है। मैं अपनी नेता को देखकर हाथी का बटन दबाता हूँ। और अच्छा, क्या देखते हैं हाथी का बटन दबाते, क्या देखते हैं बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी में भाई बहन जी ने, जब हमारे समाज का कोई केवल हार नहीं था, मेरे समाज को कोई चुनाव नहीं लड़ाता था, तब माननीय बहन जी ने कई मिनिस्टर बनाया गोरखपुर में। तो हम उसी को देखते हुए कि पहली ऐसी नेता है देश की माननीय बहन जी जिन्होंने निषाद समाज को मंत्री बनाया और एमएलसी बनाया, सांसद बनाया, अब बोलने का अधिकार भी दिया। क्यों संजय निषाद मंत्री नहीं बने हैं? वो मंत्री बने हैं केवल अपना घर बचाने के लिए। अच्छा, वो अपना घर बचा रहे हैं मंत्री बन के। अगर उनको 16 टिकट मिला था तो समाज के किसी लड़के को लड़ा देना चाहिए था। समाज का अगर लड़का उनके 16 टिकट की भागीदारी में अगर जीत के गया होता तो समाज की ही बात करता। ऐसा नहीं है कि वो दल का बात करता। ये पहले कहा करते थे कि हमें आरक्षण का वकील बनाओ। जब समाज ने उनको वकील बना दिया, सदन में बोलने का मौका दिया, तो सदन में चुपचाप बैठ जाते हैं, कुछ बोलना नहीं करते हैं। ये बताइए, जिस दल में आप हैं उस दल की प्रचंड बहुमत से सरकार है, 10 साल हो रहा है, और आप जब 10 सालों में उससे आरक्षण नहीं ले पाए तो हमको क्या लगता है 1-2 साल में आरक्षण मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। आप यानी आरक्षण नहीं दिला पाएंगे आप? ना, एकदम नहीं। अगर इनको दिलाना होता तो ये 2022 के चुनाव में बगावत किए होते और समाज को आरक्षण मिल गया होता, क्योंकि ये बगावत नहीं करेंगे। आरक्षण इनके बच्चे को मिल गया, इनके छोटे बच्चे को मिल गया, इनको भी मिल गया, तो समाज को आरक्षण नहीं चाहिए। समाज को आरक्षण नहीं मिला है। और भी लोग यहाँ पे हमसे बातचीत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष ऋषि कपूर जी अभी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आज के कार्यक्रम में कहाँ से जो लोग हैं वो आए हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इसी सर। आज मायावती जी का जन्मदिन आप लोग बड़े धूमधाम से पूरे प्रदेश में मना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस अवसर पे? सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, गरीबों, कमजोर, पिछड़ों, उपेक्षकों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाली एवं उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश की पूर्व में रही 4 बार मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के नेता आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी का 69वां जन्मदिन आज पूरे देश के अंदर बड़े धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाने जाने का काम किया जा रहा है। पूरे देश का एक एक कार्यकर्ता लड्डू बांट करके, मिठाई एक दूसरे को खिला करके आदरणीय बहन जी के जन्मदिन को
आदरणीय बहन जी के जन्मदिन को उनके लंबी दीर्घायु की कामना करने के लिए, उनके स्वस्थ जीवन की कामना करने के लिए जिला मुख्यालय पे इकट्ठा होकर के प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, आदरणीय बहन जी की लंबी दीर्घायु की कामना करने के लिए, उनके स्वस्थ और मंगल कामना के लिए पूरे गोरखपुर के जिले से गली गली कोने कोने से लोग यहाँ पर इकट्ठा होने का काम किए हैं और सब लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर के संकल्प लेने का काम कर रहे हैं कि जिस तरह से इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से बेरोजगारी, लाचारी, भुखमरी जिस तरह से चरम पे है, उससे निजात पाने के लिए, गरीबों की आवाज सुनने के लिए, गरीबों की लाचारी खत्म करने के लिए एक संकल्प के रूप में लोगों ने यह ठान लिया कि 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी को मुख्यमंत्री बना करके ही दम लेने का काम करना है। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जिला अध्यक्ष ऋषि कपूर जी, जिन्होंने बताया कि बहन मायावती जो है काफी संघर्ष की लोगों के समस्याओं को दूर करने के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे, देखते रहे ABC हिंदुस्तान।